जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हो? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में भी व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी अपडेट आया है जो आप देख रहे हैं कि बिहार में फर्जी डोमिसाइल बनना शुरू। जी, ये बात सही है, 100% है, क्योंकि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में लगातार फर्जी तरीके से डोमिसाइल बना करके यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ में आरक्षण का लाभ लिया। इसी कड़ी में फिर दोबारा खास करके हमारे बिहार के पड़ोसी राज्य के जितने भी अभ्यर्थी अगल बगल के हैं, वो सारे के सारे मात्र 3,000 में, अधिकारीगण 3,000 में ही उसको यहाँ का डोमिसाइल बना दे जा रहा है। और इस डोमिसाइल में बनाने के बाद जो है फर्जी तरीके से वो घुसेंगे। हो सकता है कि उसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन वो सीट को बर्बाद करेंगे। यहाँ युवा का एक ही नारा है, नो डोमिसाइल नो वोट। इसके लिए लेकर के डोमिसाइल के लिए आपको 5 तारीख को पटना गांधी मैदान में या गर्दनीबाग में जो है बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो आप लोग जो है इस सब बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और हमारे नीतीश चाचा भी चिंता में पड़े हुए हैं कि क्या होगा नहीं होगा। बात भी सही है, इससे कुर्सी की लालसा है ना। देख सकते हैं कि युवा किन किन कारणों से इन लोग को चेता रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। हमें हमारा हक चाहिए। शिक्षक भर्ती TRE 4 में डोमिसाइल चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे आवाज़ देने के बाद भी सुनाई नहीं दे रही सरकार को। यहाँ भी दूसरा ही माध्यम से ये जो एक पोस्टर बनाया गया है कि नो डोमिसाइल नो वोट, बेरोजगार युवा बिहारी सबका कारण। आगे सबका कारण बदल रहा है बिहार। लेकिन आप तो यहाँ के अभ्यर्थियों के जोश और जुनून को भी थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के अभ्यर्थी में काबिलियत नहीं है। जहाँ तक वो आए, आज का न्यूज है, यहाँ पटना से चल के आए 29/5/2025 में दैनिक भास्कर के न्यूज है। भास्कर की पड़ताल में खुलासा, 4 दिन में ही बनाया जा रहा है किसी भी पते का प्रमाण पत्र। 800 में बना रहा है बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और व्हाट्सएप पर ही पूरा खेल हो रहा है। ये 800 में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, डोमिसाइल अभी बाकी है। अर्थात जैसे यहाँ का NCL बनाएंगे, निवास जाति इत्यादि बनाने के बाद, उसके बाद आपको जो है पूरी तरह से NCL के लिए अप्लाई करेंगे, NCL देंगे तो लगभग खर्चा इसमें बताया जा रहा है कि 3,000 आ जाएगी। तो अब ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, थंबनेल में नहीं केवल देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए ये कब तक चलता रहेगा। EWS से लेकर OBC NCL तक के सर्टिफिकेट बना रहे हैं गिरोह। ऐसे अधिकारीगण को जहां भी देखिए, पहले पिटने के अलावा और कुछ काम नहीं कीजिए। थोड़ी सी चंद पैसा के लिए वो सब बिक जाते और यहाँ के अभ्यर्थियों को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने आप जो है कमाने के पक्ष में भार देते हैं, इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ का शिक्षक बहाली में फर्जी प्रमाण पत्र की जांच शुरू की तो आने लगे कॉल। फर्जी तरीके से बनाए जा रहे थे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल दूसरे राज्य के लोग बिहार में शिक्षक नियुक्ति में कर रहे हैं। इन सूचना को परखने के लिए हमने बांका जिला में नियुक्ति एक शिक्षक की पड़ताल शुरू की। वास्तविकता की पड़ताल के लिए हम झारखंड के दुमका में ग्राउंड पर गए। हमारी पड़ताल जारी थी, इसी दौरान में अनजान नंबर से कॉल भी आए हैं। मामले को रफा दफा करने का कहा जाने लगा। क्योंकि बेलहर के BO और बांका के CO के से बात की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सुमन कुमार का नाम के एक शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। वह बिहार के अस्थायी निवासी है या झारखंड के, जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ये बात बिहार में चल रहा है। आप जानते हैं कि बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए 3,500 में बनाया जा रहा है EWS सर्टिफिकेट, यानी कहीं से कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। आप देख सकते हैं EWS के आरक्षण लेने के लिए 3,500 में बनाया जा रहा है। इस पर आप डिटेल्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों को वैकेंसी के हिसाब से भी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। हमने EWS सर्टिफिकेट के लिए दलाल से बात की तो उसने कहा SDM स्तर का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए 3,500 से 4,000 का खर्च आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मामला क्या है। बिहार के स्थायी निवास सहित दूसरे तरह के प्रमाण पत्र को बनाने वाला एक नेटवर्क काम चल रहा है।
यह नेटवर्क संपर्क पर 3 से 4 दिनों में ही मनचाहा प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देता है। इसके लिए सिर्फ एक आधार और बिहार के जिस पते का प्रमाण पत्र बनवाना है उसका डिटेल्स देना होता है। हमने भी इनको परखा, मामला सही निकला और वेबसाइट पर भी प्रमाण पत्र सही पाया गया। यहाँ देख सकते हैं बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र केवल 800 रुपये में बनाए जा रहे हैं। इनके लिए कोई आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है, बस दलाल को डिटेल भेजिए और 4 दिनों में अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र ले जाइए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। अब देख सकते हैं बिहार है, बिहार में कुछ हो सकता है, चंद पैसा के लिए गिर सकता है। और इसी कड़ी में बिहार के लिए जो बिहार के अभ्यर्थियों का हक है, पहला हक है वो वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। अब ये नहीं चलेगा डोमिसाइल लेकर के। दिलीप कुमार 5 तारीख से उसके साथ में महा आंदोलन पटना में होने जा रहा है। जो ऐसे अभ्यर्थी है जो बिहार के अभ्यर्थी है और आप जान रहे हैं कि आपका भाई, बहन, पुत्र, भतीजा इत्यादि आवेदन किए हैं, तो ये बाहर के अभ्यर्थियों को बचने के लिए अब डोमिसाइल लगाने का प्रयास किया जाए। इसमें बताया जाए बिहार की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल और पारदर्शिता लागू करने की मांग रखती जा रही है। 5 जून से छात्र अध्यक्ष नेता दिलीप कुमार ने संपूर्ण घोषणा किए हैं और दिलीप कुमार का तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये पीछे नहीं है, क्योंकि इस नौकरी से उसको कोई अधिक दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हमारे युवाओं का बात सुनने के कारण, क्यों हमारे युवा उसको छात्र नेता बनाए हैं, वो मार खाने के बावजूद भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों इस प्रकार का जो है काम कर रहे हैं कि हम लोग इसके सहयोग को हम पूरा तरह से नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से बीपीएससी, सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही इत्यादि को 90% डोमिसाइल और 10% खुला सीट के लिए मांग कर रहा है। बात भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं दूसरे राज्य में ही इस प्रकार का डोमिसाइल लागू है, तो अपना राज्य में डोमिसाइल क्यों लागू होगा। इसके लिए जोरदार आंदोलन होना चाहिए और जितने भी अभ्यर्थी इसमें आप जो भी है कैंडिडेट है या नहीं है या अन्य चीज़ का तैयारी करते हैं, तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए ताकि यहाँ के अभ्यर्थी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो हमारे बात से आप लोग रूबरू हो गए होंगे। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन। अगर ये आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने मन के बात, अपने अपने अंदर की बात क्या आप सोच रहे हैं, अगर बुरा लगा होगा तो फिर भी लिखिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो फिर भी कमेंट में लिखिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।